दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और टॉपिक वाइज करंट अफेयर श्रृंखला में आप सभी को बहुत मजा आ रहा होगा, मुझे पता है। तो दोस्तों परेशान मत होइएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां जा करके आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस आप टेस्ट भी दे सकते हैं। लास्ट टाइम दोस्तों हम लोगों ने कवर किया था इनोवेशन से संबंधित चीजों के बारे में। इनोवेशन मतलब कुछ भी नया हुआ हो, जरूरी नहीं कि कोई खोजी हुआ हो, कोई आविष्कार हुआ हो, जो कुछ भी देश में नया होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका पहला पार्ट आपको दे दिया गया, ये है पार्ट नंबर 2। ओवरऑल दोस्तों हम लोगों ने लगभग 20 से अधिक पार्ट इसका कवर किया टॉपिक वाइज करंट अफेयर का। तो चलिए आज देखते हैं कि आज हमारे लिए खास क्या है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 का एप्लीकेशन भी आ चुका है, नहीं इंस्टॉल किए हैं तो इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि उसके माध्यम से और भी बेहतरीन तरीके से तैयारी आप कर पाएंगे। देखिए 21वां प्रश्न दे रहा है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट किया था। ऑपरेशन शील्ड में क्या था दोस्तों, तो ऑपरेशन शील्ड दिल्ली में स्टार्ट किया गया था। शील्ड मतलब SHILD, ठीक है, शील्ड। तो इसमें क्या था, हो गया जैसे होम आइसोलेशन हो गया, ठीक है, और क्वारंटीन हो गया, सेफ साइड हो गया, तो ये सब चीजें थी। तो उसके लिए गाइडलाइन सरकार की थी, दिल्ली सरकार की, केजरीवाल सरकार की। तो ऑपरेशन शील्ड जो योजना था ये दिल्ली में लाया गया था। अभी मैं इसका फुल फॉर्म भी आपको बताऊंगा आगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो दिल्ली सरकार की योजना है। अगला दे रहा भारत में पहली ग्लोबल, अच्छा दिल्ली ही वो स्थान था जहां पर 10,000 बेड लगा करके दुनिया का सबसे बड़ा कोविड-19 सेंटर बनाया गया था। राधा सत्संग स्वामी हाल जो था वहां पर 300 एकड़ की जमीन में, ठीक है, जिसमें सभी बेड क्या थे, बायोडिग्रेडेबल थे, और 1000 बेडों पर सिलेंडर की भी व्यवस्थाएं की गई थी। वो दिल्ली ही था, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत में पहली ग्लोबल, ध्यान दीजिएगा, भारत में पहली ग्लोबल हाइपरलूप पॉड स्पर्धा की मेजबानी जुलाई 2020 में कौन सा संस्थान करेगा, तो IIT मद्रास इसका जो है वो करने वाला था, बट अभी कहां कर पाएगा, क्योंकि कोविड-19 की वजह से सब कुछ प्लानिंग जो था वो पहले से था, वो फेल्ड हो चुका है। लेकिन फिलहाल था क्या, मामला क्या था, जैसे ग्लोबल हाइपरलूप पॉड स्पर्धा है क्या दोस्तों, इसमें क्या था, अभी क्या होता है, अगर मैं परिवहन के साधनों की बात करूं, हमारे पास सड़क परिवहन, हमारे पास रेल परिवहन, हमारे पास जल परिवहन, हमारे पास वायु परिवहन है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था, हाइपर लूप टेक्नोलॉजी से क्या किया जाता है, किसी एक विशेष पैक डब्बे के अंदर से चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, लाइक जैसे हम लोग पाइपलाइन परियोजना देखते हैं उसी तरह से होता है। लेकिन इसमें स्पीड बहुत ज्यादा मिलती है, पर्यावरण प्रदूषण भी बिल्कुल कम होता है, हजारों किलोमीटर की स्पीड यहां पर मिल जाती है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो शोधकर्ता हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप आइए अपने प्रोजेक्ट को सबमिट कीजिए और उसके आधार पर जो है काम किया जाएगा। तो ये IIT मद्रास में ये होने वाला था। आगे हाल ही में कौन से राज्य की पुलिस ने टेजर गन प्राप्त करने के मामले में पहला राज्य बन गया, टेजर गन। ये टेजर गन क्या होता है दोस्तों, जैसे दोस्तों आपने सुना होगा जहां कहीं भी बहुत ज्यादा अशांति होती है तो वहां पर पुलिस को जो है क्या बोलते हैं, रबड़ वाले गोली लगाकर चलाने के आदेश मिलते हैं, आंसू गैस छोड़ने का आदेश मिलता है। तो वहां पर अगर पब्लिक ज्यादा आक्रोशित है तो ऐसे में उसको संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। टेजर गन क्या करता है दोस्तों, एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है, कुछ समय के लिए मूर्छित भी हो सकता है, घायल हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए टेजर गन का इस्तेमाल किया जाता है, कि इलेक्ट्रिक शॉक लगता है इससे टेजर गन। अब पुलिस वालों को वहां पर टेजर गन दिया जा रहा है गुजरात में, ठीक है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। विजय रूपाणी वहां कौन है, याद रखिए, वहां के CM है, ठीक है। करा दुनिया के सबसे साफ BS6 पेट्रोल डीजल भारत में सप्लाई करने वाली पहली कंपनी कौन बन गई है, तो IOL ये पहली कंपनी है जो सबसे साफ पेट्रोल डीजल की सप्लाई कर रही है। वैसे भी 1 अप्रैल से डीजल वाली गाड़ियां बंद हो गई, केवल पेट्रोल वाली गाड़ियां ही बिक रही हैं। 1 अप्रैल से BS6 की गाड़ियां ही आ रही हैं, ठीक है। करा भारत के किस राज्य में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार, क्या उड़ने वाली कार जिसका नाम है PAL-V, क्या नाम है, PAL-V, तो उसको विकसित किया जा रहा है। तो याद रखिए PAL-V जो उड़ने वाली कार है इसको गुजरात में विकसित किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे दे रहा है कि भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो राजस्थान ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। बायोफ्यूल पॉलिसी में एथेनॉल का उत्पादन किया जाता है और उससे जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो राजस्थान पहला राज्य बन गया है बायोफ्यूल पॉलिसी लाने वाला, ठीक है। आगे दे रहा देश के पहले तैरते घाट जिसको हम फ्लोटिंग जेट्टी बोलते हैं, फ्लोटिंग जेट्टी का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो इसका उद्घाटन किया गया गोवा में, ठीक है।
ये पूरी तरह से सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है फ्लोटिंग जेट्टी, इसका निर्माण किया गया गोवा में, ठीक है। आगे देखिए जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की ताजा रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पहाड़ियों और खादान में कितना सोना है, तो पहले तो था कि 3000 टन सोना मिला है, बट याद रखिए वो सोना पूरा का पूरा सोना नहीं होता, वो अशुद्धियां होती हैं। अगर उसमें से साफ शुद्ध सोने की बात करें तो केवल 160 किलो सोना ही प्राप्त हो पाएगा, ठीक है। ये सोनभद्र के आसपास में जो खादान थे वहां से मिला है, ठीक है। तो याद रखेगा क्या हो जाएगा 160 किलो सोना, ठीक है, 3000 टन मत याद रखेगा। आगे है हाल ही में जीव वैज्ञानिकों ने गुफाओं के अंदर पाई जाने वाली एक मछली की नई प्रजाति की खोज किया है। ये मछली कहां पाई जाती है, तो मेघालय में स्थित गुफाओं के अंदर वाले जल में यह मछली पाई जाती है। इसकी खासियत है कि गुफाओं के अंदर ही रहती है मछली, ठीक है, तो ये आप याद रखेगा, ठीक है। बाकी पेंगोंग भुजिया मिला होगा, एक मछली मिली थी, तो कहां मिली थी, केरल में मिली थी, जिसके बारे में हम लोग कल पढ़ा गया था। सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया गया, तो अहमदाबाद में किया गया, गुजरात में, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। जो सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बोलते हैं, वो प्रतिमा भी आपके गुजरात में है और दूसरी वाली प्रतिमा भी गुजरात में बना है। एक बार और हम लोगों ने पढ़ा दीनदयाल उपाध्याय की पंचलोहा प्रतिमा का अनावरण मोदी जी ने कहां किया था, तो वो अनावरण किया गया था वाराणसी में, ठीक है, उसको भी आप याद रखेगा। हाल ही में किस भारतीय आदिवासी महिला ने जो है क्या किया है, सबसे अंटार्कटिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की चढ़ाई किया है, तो याद रखिए सबसे कम उम्र की, उम्र केवल 16 साल है, सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला बन गई है मालावत पुरड़ा। सबसे पहले 2014 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया था और अब धीरे धीरे अलग अलग महाद्वीप की जितनी भी चोटियां उन सभी को फतह कर दी। अंतिम में इन्होंने अंटार्कटिका की पर्वत चोटी पर चढ़ाई किया और उसको भी पूरा क्या नाम है, मालावत पुरड़ा। नाम ही पुरड़ा है तो हर काम को पूर्ण कर दिया। करा हाल ही में कहां पर पृथ्वी की सबसे गहरी जगह खोजी गई है, वैसे तो पृथ्वी की सबसे गहरी जगह अब तक मृत सागर था, आप सभी को पता होगा मृत सागर, और लेकिन अब क्या हो गया, अब एक नई जगह मिल गई अंटार्कटिका में, दक्षिणी ध्रुव में सबसे गहरी जगह है, ठीक है, तो उसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करा दुनिया का पहला समुद्री कब्रिस्तान कहां पर बनाया गया, ऐसा नहीं कि समुद्री कब्रिस्तान यानी समुद्र में कोई कब्रिस्तान बनाया गया वहां जाकर व्यक्तियों को दफनाया जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। इसका कहने का मतलब यह है कि जो लुप्त प्राय मछलियां थी, जो मछलियां लुप्त हो रही थी, जो समुद्री जीव लुप्त हो रहे थे, उनको श्रद्धांजलि दिया गया, इस वजह से इसका नाम दिया जा रहा है समुद्री कब्रिस्तान। एक्चुअली ऐसा करने के पीछे केरल की जो रीजन था केरल का, वो था कि प्लास्टिक का उपयोग से कम हो सके, क्योंकि प्लास्टिक को समुद्रों में फेंका जाता है, ऐसे में समुद्र भी गंदे होते हैं, ठीक है, तो इसके लिए किया जा रहा है। कोझिकोड केरल में यह हुआ है, ठीक है। हाल ही में किस देश की इमारत को दुनिया की पहली लकड़ी से बनी इमारत का दर्जा दिया गया, तो इमारत जो है चीन में है, 24 तल्ले की इमारत है, बहुत बड़ी इमारत है, 24 फ्लोर मायने रखता है, ठीक है, तो ये सबसे पुरानी लकड़ियों का बना हुआ इमारत है। करा किस तट पर नई सिग्नल मछली की प्रजाति को खोजा गया, तो केरल में ही दोस्तों नई सिग्नल मछलियों की प्रजाति को खोजा गया। एक्चुअली में प्रॉपर केरल में नहीं है, केरल से जब आगे बढ़ेंगे तो लक्षद्वीप का नाम सुना होगा, कवरत्ती उसकी राजधानी है, उसके आसपास के क्षेत्रों में एक अलग ही क्वालिटी की मछलियां होती हैं, तो उनके बारे में बताया जा रहा है, तो केरल में है, याद रखेगा। देश का पहला खादी माल कहां खोला गया, तो पहला खादी माल खोला गया था पटना में, और पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी कहां खोला गया है, तो पटना में। दोनों याद रखेगा, दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नीतीश कुमार ने इस खादी माल का क्या किया था, उद्घाटन किया था। करा रेड एटलस एक्शन प्लान मैप किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, तो यह प्लान बनाया गया केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा, ठीक है, एटलस संबंधी सारे काम वही करता है, ठीक है, तो याद रखेगा। निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान ने भारत की पहली स्टैंडिंग व्हीलचेयर बनाई है। स्टैंडिंग व्हीलचेयर मतलब जो विकलांग व्यक्ति है वो भी अब खड़ा रह पाएगा स्टैंडिंग व्हीलचेयर के माध्यम से, ऐसे खड़ा रहेगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन खड़ा रह पाएगा, तो याद रखिए इसको IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने बनाया है, ठीक है। तो अगला दे रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ने हाल ही में पहली बार इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया है, तो इंडियन ब्रेन एटलस तैयार किया IIT हैदराबाद के छात्रों ने, ठीक है, ब्रेन एटलस बनाया गया है, उसको याद रखेगा। हाल ही में विश्व का सबसे जहरीला कवक कहां पर पाया गया है, ये लाल रंग का एक पदार्थ छोड़ता, बड़ा खतरनाक कवक होता है, मिट्टी और पेड़ों की छालों वगैरह पे भी पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसको देखा गया, ठीक है, तो इसको भी दोस्तों आप याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं, एक बार
बार देख लेते हैं कि अगर परीक्षा में ये सभी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं तो कैसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए उन प्रश्नों पर बातचीत कर लेते हैं। लिख रहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए ऑपरेशन शील्ड किसने लाया? दिल्ली ने लाया। ठीक है, लेकिन शील्ड का मतलब क्या होता है? देखिए एस फाल होता है सीलिंग ऑफ एरिया, यानी अगर कहीं भी कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं तो सबसे पहला काम है उस एरिया को सील किया जाए। दूसरा एच माने होता है होम क्वारंटीन, उनको क्या किया जाए? क्वारंटीन किया जाए, चाहे घर पर चाहे अस्पताल में। तीसरा है संपर्क में आए हुए लोगों को आइसोलेट किया जाए, उनको 14 दिन के लिए घर में अंदर रखा जाए ताकि कोई दूसरा उनसे इंफेक्टेड ना होने पाए। तीसरा दे रहा ई माने होता है इसेंशियल सर्विस जो है वो इंस्टीट्यूट किया जाए, उनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। और यह लास्ट में है एल माने लोकल सैनिटाइजिंग, यानी उस पर्टिकुलर स्थान को, उसके आसपास के स्थान को जहां पर भी वो व्यक्ति गया हो उन सभी स्थानों को सैनिटाइज किया जाए। और डी माने है डोर टू डोर स्टेप डिलीवरी। ठीक है, सर्वे, तो डोर टू डोर यानी घर घर जाकर लोगों का जो है टेस्ट किया जाए, एक सर्वे किया जाए। तो ये ऑपरेशन शील्ड था, दिल्ली सरकार के द्वारा ऑपरेशन शील्ड लाया गया है। करा है कि ग्लोबल हाइपरलूप पार्ट स्पर्धा, इसमें तो मैंने बताया हाइपरलूप टेक्नोलॉजी से परिवहन का एक अच्छा माध्यम बनाया जा सकता है। आगे दोस्तों ये आगे वाली जनरेशन यूज भी करेगी, याद रखेगा। और आईआईटी मद्रास में जो है इसको आयोजित किया जाना था बट अभी कैंसिल हो गया। ठीक है, कर भारत में हाल ही में कौन सा राज्य की पुलिस को टेजर गन मिल गया है? एक इलेक्ट्रिक शॉक देगा ये गन। ठीक है, गुजरात पुलिस को टेजर गन मिल गया है, तो उसको याद रखेंगे, पहली राज्य है जहां की पुलिस को टेजर गन प्राप्त हुआ है। ठीक है, कर दुनिया का सबसे साफ BS6 पेट्रोल डीजल एक किस कंपनी के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है? तो IOC के द्वारा, OIL के द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, तो याद रखेगा ये सबसे अच्छा मानक का होता है BS6, यानी भारत स्टेज 6 मानक का पेट्रोल है, उसी मानक की गाड़ियां भी अभी आ रही हैं। भारत में किस राज्य में दुनिया की पहली उड़ने वाली कार जिसको पॉल वी लिबर्टी ने विकसित किया है, कहां पर है? गुजरात में है। और पॉल वी का पूरा नाम क्या है? पर्सनल एयरलैंड व्हीकल। क्या नाम है? पर्सनल एयरलैंड व्हीकल। ठीक है, विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री है और आचार्य देवव्रत जी वहां के राज्यपाल हैं। भारत का कौन सा राज्य राष्ट्रीय बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो याद रखिए राजस्थान पहला राज्य है। राजस्थान ने, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, स्वास्थ्य मित्र लगाया है, किसके लिए? याद रखिए शराब पी करके जो परेशान करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा बायोफ्यूल पॉलिसी कहां संबंधित है? यह राजस्थान से संबंधित है। देश के पहले तैरते घाट यानी फ्लोटिंग जेट्टी का निर्माण कहां पर किया गया? तो गोवा में किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीमेंट और कंक्रीट से बनाया गया है। प्रमोद सामंत वहां के क्या है? सीएम है। सत्यपाल मलिक वहां के राज्यपाल हैं। करा GSI यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में बताया कि सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश में, वहां से सोने की खान पाई गई है और कुल मिलाकर 160 किलो सोना ही प्राप्त होगा। 3000 टन अशुद्ध सोने की मात्रा है। ठीक है, तो उसको भी याद रखेगा। जीव वैज्ञानिकों ने गुफाओं के अंदर पाई जाने वाली मछली की खोज कहां पर किया है? तो मेघालय में। कैसे याद रखेंगे? मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। चेरापूंजी, मासिनराम सब कहां पर है? मेघालय में है। ठीक है, तो याद रखेगा मेघालय में ही यह मछली पाई गई है। ठीक है, सरदार पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहां पे किया गया? तो याद रखिए यह बनाया गया अहमदाबाद में। ठीक है, गुजरात में ही है। ठीक है, तो गुजरात आपका सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा किस भारतीय आदिवासी महिला ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतह किया? तो याद रखिए मालावत पूर्णा। ठीक है, यह दुनिया की सबसे कम उम्र की पहली भारतीय महिला बन गई हैं और आदिवासी महिला भी बन गई हैं जिन्होंने समस्त महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह किया, चाहे वो क्या हो, माउंट एवरेस्ट 2014 में, माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है 2016 में, माउंट एल्ब्रस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है 17 में, माउंट एकांकागुआ दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है 2019 में, माउंट कार्टेस्नेज ये ओसनिया क्षेत्र में है 2019 में, और अब माउंट विंसन मासिप जो अंटार्कटिका में उसको भी फतह कर लिया है। ठीक है, तो याद रखेगा पृथ्वी पर कहां पर, किस जगह पर सबसे गहरी जगह खोजी गई? तो अंटार्कटिका में, जो दक्षिणी ध्रुव है वहीं पर जो है सबसे गहरी जगह भी खोजी गई। पहले मृत सागर था लेकिन अब मृत सागर से भी अधिक निचला स्थान खोज लिया गया है जो लगभग 3.5 किलोमीटर धरातल में है, यानी 11,500 फीट। याद रखेगा। कर दुनिया का पहला समुद्री कब्रिस्तान कहां पर है? तो याद रखिए केरल के पास में, और कोझिकोड केरल। ठीक है, इसको याद रखेगा, कोझिकोड केरल में है। कालीकट का नाम ही कोझिकोड है, याद रखेगा, और उसी के पास में है, क्योंकि जो विलुप्त हो रहे जीव थे ना उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके यह दिखाया गया है, यह बताने की कोशिश किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस देश की इमारत को दुनिया की पहली लकड़ी से बने हुई इमारत का दर्जा दिया गया है? तो इमारत है चीन में, 24 तल्ले की इमारत है और कुल मिलाजुला कर 150 कमरे इस इमारत में बने हुए
हैं, इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। कह रहा है कि नई सिग्नल मछली की प्रजाति कहां देखी गई है, तो केरल में ही देखी गई है। इसके अलावा पैगोंग भुजिया मछली भी कहां देखा गया था, वो भी केरल में देखा गया था, तो उसको भी आप याद रखेगा। पहला खादी माल कहां बनाया गया, पटना में बनाया गया। और डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां बनाया गया, पटना में बनाया गया। दोनों प्रश्न का उत्तर याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। रेड एटलस एक्शन प्लान ये कौन तैयार करता है, तो पृथ्वी केंद्रीय मंत्रालय, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान संस्थान द्वारा यह तैयार किया जाता है, जो मंत्रालय उसके द्वारा तैयार किया जाता है। कह रहा है स्टैंडिंग व्हील चेयर किसने बनाया, तो आईआईटी मद्रास के बच्चों ने क्या किया, स्टैंडिंग व्हील चेयर बनाया है, जिसमें दिव्यांग भी अब खड़े हो सकते हैं। ठीक है, स्टैंडिंग व्हील चेयर, इसको याद रखेगा। कह रहा है सबसे जहरीला कवक कहां पर देखा गया, तो सबसे जहरीला कवक देखा गया कहां पर, ऑस्ट्रेलिया में देखा गया, तो इसको भी आप याद रखिएगा। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है और आप लोग जो एकदम अच्छे से पढ़ पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ यूट्यूब चैनल के साथ, साथ ही साथ स्टडी 91 का जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है और जो वेबसाइट प्रोग्राम है उससे जुड़े रहिए, आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना दोस्तों मत भूलिएगा, हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है। ठीक है, थैंक यू सो मच।